इम्यूनिटी है कि आप बॉडी को प्रोटेक्ट करें किसके खिलाफ? अगेंस्ट पैथोजेंस, माइक्रोब्स, किसी भी डेंजरस चीज़। ब्लड ऊपर से नीचे से आता है इस खाने में, इस खाने से इसको पंप किया जाता है इस खाने में, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ से ब्लड चला जाता है लंग्स के पास, लंग्स से वो खून साफ होके इसके ज़रिए आ जाता है इस दिल के पास, दिल के इस एट्रिया में, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर इस वेंट्रिकल में, यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर और नीचे पूरी बॉडी को ये ब्लड क्या होता है, मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम अपना लास्ट पार्ट चैप्टर नंबर 14 का करने जा रहे हैं और इसी के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो मुश्तमिल है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल और पहला मुश्तमिल था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जो एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो बॉडी में मौजूद सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जैसे हमारे केस में ब्लड है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल पंप होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल पंप होता है और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल पंप होता है हमारे केस में ये क्या है? हमारा हार्ट है, दिल है, ठीक है जी। और एट द एंड वो नालियाँ, वो वेजल्स हैं, वो ट्यूब्स हैं जो क्या करती हैं बॉडी में जगह जगह इस ब्लड को लेके जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वेजल्स, ठीक है जी। जो किस लिए इस्तेमाल होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक हमारे पास आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हमारे पास आता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नाम से जाहिर है ओपन, यहाँ पर जो ब्लड या बॉडी जो ब्लड है, जो फ्लूइड है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या करता है? वो खाली इन ट्यूब्स में नहीं रहता, इन वेजल्स में नहीं रहता, इन रगों में नहीं रहता खाली, ठीक है। यानी डू नॉट रिमेन इन वेजल्स। तो फिर ये क्या करता है? ये कांटेक्ट करता है किसके साथ? बॉडी के सेल्स के साथ, और उन्हें डायरेक्टली क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, डायरेक्टली। अब फॉर एग्जांपल ये आपको किस में मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। आर्थ्रोपोडा जिसमें हमारा कॉकरोच भी आता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो ब्लड होता है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड होता है वो रहता है इन द वेजल्स, रिमेन इन ब्लड वेजल्स। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन आते हैं? मैमल्स आते हैं। तो सिंपली हमने क्या देखा अभी? एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, फिर ओपन और उसके साथ साथ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। अच्छा, फिर ये जो कंट्रैक्टाइल पंप है जिसे कि हार्ट कहा गया है, इसे हम इंशाल्लाह अभी ड्रा करके भी देखेंगे बाद में, बहुत आसानी से ड्रा करेंगे इसको। अच्छा, हार्ट जो है ना हमारे पास, ये 2 तरह का होता है, एक सिंगल और दूसरा डबल सर्किट। सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट। अब इससे मुराद क्या है? सिंगल, देखिए हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को। अगर तो हार्ट वन डायरेक्शन में ब्लड को पंप करता, ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में,
ठीक है जी, वन डायरेक्शन ओनली। जैसे फिश में होता है कि जो ब्लड है उसको गिल्स की तरफ, उसके गलफड़ों की तरफ क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन, जो ब्लड है उसको लंग्स और लंग्स के साथ साथ बॉडी पार्ट्स दोनों में क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। तो सिंपली अगर ये टू डायरेक्शंस में, दो डायरेक्शंस में पंप हो रहा है, जैसा कि हमारा हार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज डबल सर्किट हार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, उसके बाद हमारे पास है ओडीमा। ओडीमा हमारे पास क्या है, एक बीमारी है और इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली एक्स्ट्रा फ्लूइड इन टिश्यू ऑफ बॉडी। जो टिश्यू, बॉडी के टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है। इस बीमारी को आप क्या नाम देते हैं, ओडीमा। अब हमारे पास आता है ब्लड और उसके कंपोनेंट्स। ठीक है जी, ब्लड के मेनली 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रो रेड कलर को शो करता है, तो रेड ब्लड सेल। फिर हमारे पास आते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल जो है ना, ये 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और वाइट ब्लड सेल को वैसे क्या बोलते हैं, लीकोसाइट्स। ठीक है जी, इनके बढ़ने से एक बीमारी होती है, उसका भी अभी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। अब ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास आते हैं एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसकी आगे टाइप्स हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास आगे आते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं इसमें। तो ये आपने देख लेना। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है जी, अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमें चोट लगती है तो नेचुरल सनी प्लास बन जाता है हमारी स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या बन जाता है, एक ब्लैक से कलर का मैस ऑफ स्कार्स सेल बन जाता है। और इस सेल को बनाने में किसका किरदार है, प्लेटलेट्स का। एक बीमारी होती है ल्यूकीमिया। ये ल्यूकीमिया कैसे होती है, क्यों होती है, जब बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको आप क्या नाम देते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। तो सिंपली हमने सबसे पहले देखना है कि कैरेक्टर्स क्या हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, या कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमारे पास ब्लड आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाला ऑर्गन जिसे कि हमने हार्ट का नाम दिया वो आता है, और ट्यूब्स आती हैं जिसे हम वेन भी कहते हैं और आर्टरी भी कहते हैं, आगे जाके देखेंगे इसको। फिर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ये ओपनली भी टिश्यू को दिया जा सकता है, और ये बिल्कुल नालियों में, जो हमारी बॉडी में वेजल्स हैं उनमें भी दिया जा सकता है। जब ये सिर्फ वेजल्स में रहता है इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसी के साथ हार्ट है, सिंगल सर्किट है, डबल सर्किट है, एक डायरेक्शन में पंप कर रहा है तो सिंगल सर्किट, 2 डायरेक्शन में पंप कर रहा है तो डबल सर्किट। ओडीमा क्या है, ल्यूकीमिया बीमारी क्या है, और ब्लड के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम सीधा चलेंगे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं ह्यूमन हार्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसे ड्रा करते हैं, और ड्रा करने के लिए आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, टी शेप स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। ठीक है जी, इस टी शेप स्ट्रक्चर को आपने ड्रा कर लेना। ठीक है, तो ये स्टेप 1 होता है हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है,
उर्दू वाला क्वेश्चन मार्क लगाना है, जिसे आप इंग्लिश का उल्टा क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद आपने इसकी मेन बॉडी बनानी। तो जब आप इसकी मेन बॉडी बना लेंगे ना, उसके बाद आपने 6 वी ड्रा करने हैं, 6 वी, जिनमें से 4 सिंगल होंगे और 2 डबल होंगे। यानी एक ये सिंगल वी, दूसरा ये सिंगल वी, तीसरा ये सिंगल वी और चौथा हमारे पास ये सिंगल वी। तो ये 4 सिंगल वी हमने ड्रा कर लिए। उसके बाद डबल ड्रा करने, कुछ इस तरह ड्रा करेंगे आप, लें जी, ठीक है जी। तो ये हमने ड्रा कर ली। कितने वी हो गए टोटल हमारे पास? 6, 1 2 3 4। ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने 5 पैरेलल लाइंस लगानी है, बल्कि 6 डबल पैरेलल लाइन, 1 2 और ये रहा हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5 और एट द एंड ये हमारे पास क्या है, 6 डबल पैरेलल लाइन। और इसी के साथ हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाले खाने एट्रिया कहलाते हैं। ठीक है, और सिंगल को एट्रियम कहते हैं। और ये जो नीचे वाले हमारे पास खाने आते हैं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं। ये हमारे पास बाइकस्पिड वॉल होता है, इधर हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ये ट्राइकस्पिड होता है हमारे पास, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होता है हमारे पास। इसके अंदर भी वॉल होते हैं। वाल्व कहीं भी हों वो बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा क्या है, हार्ट का एक स्ट्रक्चर है। ये ऊपर एओर्टा मौजूद है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसे कहते हैं डायास्टोल। क्या होता है ये? जब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स हों, एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी, दोनों किस मोड में हो, रिलैक्स मोड। तो इस वक्त होता क्या है, हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है, इसको बोलते हैं डायस्टोल। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास एक फोम हो और फोम को पानी में फेंक दें, वो पानी को चूस लेता है। जैसे ही फोम को पकड़ के आप दबाते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, पानी बाहर आ जाता है। इस वक्त फोम आप दबा नहीं रहे, पानी में पड़ा हुआ, तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, रिलैक्स है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एट्रियल सिस्टोल नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये हमारे पास है। अगर ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है, ये वाला भी ये वाला भी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड इधर आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड इधर आएगा। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये एट्रियल हमारे पास सिस्टोल है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास ब्लड जाता है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि हमारे लंग्स की तरफ चला जाता है, और यहाँ से चला जाता है हमारी बॉडी की तरफ। ठीक है जी, बॉडी की तरफ चला जाता है। तो इसको जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते क्या हैं? दिस इज सिंपली कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए। तो अब ये सुपीरियर वेना केवा है, इसमें ब्लड आता है। लफ्ज वेन जहां भी आ जाए आपने याद रखना है, ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है, ब्लड टुवर्ड हार्ट। ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। दोनों ब्लड किधर लेकर आती हैं? दोनों की दोनों ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। और आमतौर पे ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो हमारे पास इधर इस खाने में, इस एट्रिया में आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। लेफ्ट वाला खाना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है हार्ट का, क्योंकि ये ज़्यादा पंपिंग करता है, इसलिए हमारा हार्ट लेफ्ट तरफ ज़्यादा फील होता है, क्योंकि ये खाना क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हमारे पास वेन हमने कर लिया, उसके बाद आती है आर्टरी। आर्टरी क्या करती है? हार्ट से ब्लड लेकर जाती है, कहां पर? बॉडी के पास। तो ये आपने डेफिनेशन दोनों की क्या करनी है, याद रखनी है। डियर स्टूडेंट, हमने क्या देखा अभी? हार्ट का स्ट्रक्चर देखा है, और इसके अलावा हमने ये चीज़ें देखी हैं सारी। अच्छा, कहीं अगर थ्रोम्बस की वजह से, प्लेक की वजह से, अंदर बनने वाले सेल्स के मैस की वजह से हार्ट के मसल टूट जाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है जी। इसी तरह अगर ब्लड वेजल्स के अंदर जो है वो प्लेक, लिपिड्स का मैस खासतौर पे आर्टरी में रुकने लग जाता है, तो इसे कहते हैं एथीरोमा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज, इंसान की इन वेन्स में, बॉडी में लचक कम हो जाती है। लचक कम होने की वजह से अगर इनकी रप्चरिंग, ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, तो इसे बोलते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। फिर जब ब्लड हमारा फ्लो करता है इस हार्ट के अंदर, तो एक प्रेशर लगाता है जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और वो इस केस में क्या है? ब्लड जो फोर्स लगाता है किस पर? वेजल्स पर, ब्लड वेजल्स पर। और आमतौर पर ये होता है 120/80 मिलीमीटर Hg। लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है, ये प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइपर टेंशन। और अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन रहती है, तो इससे वॉल्स ऑफ द मसल डैमेज होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान हार्ट अटैक की तरफ क्या है, मूव करता है। तो ये हमारे पास है, एक बार देख लें, ब्लड ऊपर से नीचे से आता है इस खाने में, इस खाने से इसको पंप किया जाता है इस खाने में। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से ब्लड चला जाता है लंग्स के पास, लंग्स से वो खून साफ होके इसके ज़रिए आ जाता है इस दिल के पास, दिल के इस एट्रिया में, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर इस वेंट्रिकल में, यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर और नीचे पूरी बॉडी को ये ब्लड क्या होता है, मिल जाता है। अच्छा, एक होती हैं SA नोड्स। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आपके दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है। इन केस ये हमारे पास SV नोड्स जो हैं ख़राब हो जाती हैं, तो इसकी जगह आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। ये बैटरी की तरह काम करता है, और इसका काम भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, ये आपकी हार्ट बीट को क्या करता है? फिर रेगुलेट करता है। बात करेंगे हेमरेज की, कि हेमरेज क्या होता है। आमतौर पर ये ब्रेन हेमरेज सुना होगा आपने।
होता क्या है कि जो ब्लड वेजल्स होती हैं ना, उनसे डिस्चार्ज हो जाता है ब्लड। किससे? ब्लड वेजल्स। ठीक है। और आमतौर पर ये इसलिए होता है कि एज ज़्यादा हो जाती है, ब्लड वेजल्स में से जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है उसे नॉर्मल रखना चाहिए। उसे नॉर्मल रखना चाहिए। उसके साथ साथ क्या करना चाहिए? ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है उसके लिए स्ट्रेस ठीक है, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है हम ज़्यादातर स्ट्रेस उसकी ले रहे होते हैं, तो स्ट्रेस से अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें इलास्टिसिटी रहती है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से वो रप्चर नहीं होती। जब वो रप्चर नहीं होती उनमें से ब्लड लीक नहीं करता, और जब ब्लड लीक नहीं करता तो ब्रेन हैमरेज नहीं होता। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या होता है? हमें चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को डिज़ाइन किया है। जब ये ब्लड वेजल्स हैं, लेट्स सपोज, इनकी वॉल थिन होती हैं, इनमें से क्या होता है? मटेरियल चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड लीकेज होते हैं इनमें। तो अल्लाह ताला ने एक और नालियों का निज़ाम रखा हुआ है, उन नालियों को बोलते हैं लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसको आप कहेंगे क्या? इसको आप कहेंगे कि ये असल में है ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ रिटर्न। किसका? मटेरियल का। जो चीज़ यहाँ पर लीकेज हुई है उसको दोबारा ब्लड का हिस्सा बना दिया जाएगा। और आमतौर पर इसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं, लिम्फेटिक वेजल, लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है। अब लिम्फेटिक नोड्स क्या हैं? जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं ना, लिम्फ नोड्स हम पढ़ रहे हैं क्या होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं उनमें क्या होता है? मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ठीक है। और आम तौर पर ये हमारे किन रीजन में मौजूद होते हैं? नेक रीजन में। ऐसे लगता है जैसे गिल्टी सी है, गिल्टी नहीं होती। ठीक है। हमारे ग्रॉइन जिस जगह पर हमारी ये बोन, फीमर बोन लगी होती है, उस एरिया पे एक्सटर्नल जेनिटलिया के पास और हमारे यहाँ पर ये मौजूद होती हैं। ये हमें गिल्टी नुमा फील होती हैं और ये हमारे पास लिम्फ नोड्स कहलाती हैं। इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये इम्यूनिटी में भी अपना रोल अदा करती हैं। तो ये हमारे पास है। उसके बाद जैसे मैंने बोला इम्यूनिटी में रोल अदा करती हैं, तो हमें पता होना चाहिए इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी है कि आप बॉडी को प्रोटेक्ट करें, किसके खिलाफ? अगेंस्ट पैथोजेंस, माइक्रोब्स, किसी भी डेंजरस चीज़ जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जो कि डेंजरस है। और वो सिस्टम जो आपकी बॉडी में इन जरासीमों के खिलाफ लड़ता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसमें दो चीज़ें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन।
अब इसमें दो कंपोनेंट ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास आता है एंटीजन और एक हमारे पास आता है एंटीबॉडी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं। तो एंटीजन आमतौर पर उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी बॉडी में दाखिल होती है और स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी को, और एंटीबॉडी किलिंग करती है आमतौर पर एंटीजन की। और ये समझ लें कि एंटीबॉडी आपकी बॉडी में मौजूद आपका डिफेंस सिस्टम है, आपका मिसाइल सिस्टम है, जो बाहर से आने वाले पैथोजन को क्या करता है, किल करता है। अच्छा, अब इम्यूनिटी की ना डिफरेंट टाइप्स हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल है। आपको बीमारी लगती है, आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में वो बीमारी आपको कभी नहीं लगती। जैसे हमारे पास मम्स है, कान पेड़े, ठीक है, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है हमारे जाव के नीचे, तो ये लाइफ में पहले बच्चों को एक आधी बार होती थी, फिर नस्ल के बाद आगे जो लोग आते गए उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है, किसे नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी को वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन देकर बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप की जाती हैं और जर्म्स के ख़िलाफ़ क्या किया जाता है, लड़ा जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, किल किया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो गए जी, ख़त्म हो गए। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कुछ ना कुछ शॉर्ट्स और PDF पड़ी होती हैं, काइंडली उसे भी लाजमी देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।